सही टोक लिया है भवानी, शहर के सही क्या था। बाकी बात है भाई। डूंगी गंगा बैठ के नहाया था भवानी भाई है देखिए। तो। एक इंटरव्यू में अभी पूछा गया था हाल ही में कि नया चेहरा है भिवानी के लिए, तो मैं कह रही हूँ कि अगर मैं नया चेहरा हूँ तो पुराने चेहरे आपने देखे हैं, एक बार नए चेहरे पे भी विश्वास रखिए और मैं आपके विश्वास पे हमेशा खरी उतरूँगी। मैं बिल्कुल यही सोचती हूँ कि जिस उम्मीद से पूरी भिवानी वासियों ने मुझे आशीर्वाद दिया है और जो उम्मीद मुझसे लगा रखे, मैं उस उम्मीद पे खरी उतरूँगी। तो फिर एक बात बता दो, तो ये भिवानी के बारे में कुछ चर्चित बात बताई जाए, भिवानी में क्या मशहूर है, किस तरह के, क्योंकि चेयरपर्सन बनोगे। देखिए, भिवानी के लिए मैं बात करूं तो जो हमारी भिवानी है, हमारी जो छोटी काशी है, इसमें जो दरवाज़ों की अगर मैं बात करूं तो इसमें 12 दरवाजे हैं। नमस्कार, मैं आज और ये चुनाव है जो आना है 19 जून को, इसकी शुरुआत मन्ना आज से 1.5 साल पहले कर दी थी। यानी बिगुल बजा दिए थे, एक बार में सारे एमसी घोड़ियाँ बिठा दिए थे, लो भाई घोड़े बैठो, तुम सारे एमसी बनोगे, को चेयरमैन बनाओ, को क्यों बनेगा। लेकिन उस टाइम कोई बातें नहीं थी, लेकिन चर्चा उस टाइम भी थी कि भवानी चुनाव लड़ेगा। फिर धीरे धीरे बात आती बात आ गई महिला सीट के ऊपर कि शहर का छोटे का शेष भाग है कि अब की बार की जो सीट है चेयरपर्सन की वो महिला के हिस्से आ गई। तो लोग मेरा आंगन लगाया करते, भवानी का इंटरव्यू ले कद ब्याह कराओगा, भवानी का इंटरव्यू ले कद ब्याह कराओगा, जरा मिल जाओ यो सौदा रहा था। मैंने भवानी को मैंने तंग कर लिया बूझ के, तो भवानी का ब्याह भी हो गया, भवानी का सब काम हुआ। तो भवानी का अब परछाई के रूम में प्रीति यहाँ बैठी हुई है। नमस्ते। नमस्कार। मैं मेरी बात पूरी कर लूँ, आऊँगा। तो और मेरी मुलाकात पहली मुलाकात हुई जब हमारा इनका ऑफिस का उद्घाटन था, तो बड़ा अच्छा लगा क्योंकि वक्ता ही हुआ है, वक्ता की एक भाषा पकड़ ले तो वो वास्तव में वक्ता निखार के बता सकता है। तो अब भवानी मैदान में और प्रीति मैदान में, तो दोनों मैदान में है, तो अब बूझ लेता हूँ किस प्रकार से इस मैदान को जीतने की तैयारी की जाएगी। और मेरा सौभाग्य है क्योंकि मैंने इनसे वादा लिया था कि पहला इंटरव्यू दुआओगे चेयरपर्सन का मुझे दिलाया जाएगा। आपका दिल से धन्यवाद, आपने मेरे को पहला इंटरव्यू आपने दिलवाया। तो बताएं शहर के लिए क्या प्लान बनाया हुआ, किस तरह से भगवान तैयारी कर रहा है, फिर मैं आपके बचाऊँगा। देखिए, इसी शहर में जन्म लिया है, यहीं पले बड़े हैं हम, शहर के शहर हमारा है। अब पूरा शहर एक परिवार है हमारा, और इस परिवार के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं, शहर की धरातल पे क्या सुविधाएं होनी चाहिए, किस प्रकार से सभी को साथ लेकर के हमें और अच्छी तरह से शहर का कोई सौंदर्यीकरण का है, कोई किसी निर्माण कार्य का है, शहर की जो भी आवश्यकता है विकास कार्यों को लेकर के उसको आगे बढ़ना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। और इनकी ऐसा नहीं है कि भी एकदम से जैसे हम अचानक चुनाव में आ गए तो हम लंबी चौड़ी लिस्टें बना लेके मैंने चुनाव में ये दावे करने, ये वादे करने हैं कि भी ये हमारे चुनाव में घोषणा पत्र होगा हमारा कि मैं बनूंगा तो ऐसे नहीं, हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं। हमें धरातल पे पता है कि क्या वास्तविकता है, क्या समस्याएं हैं जो विकास कार्यों में बाधा भी आती हैं जिनके कारण, और किस प्रकार से शहर का हम ऐसा एक नक्शा बना करके देख सकते हैं जहाँ से अगर बाहर से कोई आए तो ये देखें हाँ भी भिवानी शहर पहले क्या था अब क्या है, वास्तव में समय के साथ सब कुछ बदल रहा है। ये चीज़ें हम करना चाहते हैं। ऐसी कई योजनाएं हमारे समय में थी, कई लोग कह देते हैं कि भी आप थे तो आपने किया क्यों नहीं, हो जाता है कई बार, तो अब क्या नहीं बात कर दोगे, अब तक क्यों नहीं किया। 10 साल से आप पार्षद भी हैं और पार्षद पत्नी जी भी रहे हैं, आप चेयरमैन भी रहे। देखिए हमने जब प्रधान बने 2014 में, तो 2015 में हम एक योजना लेके आए, जैसे माल रोड का हमारा बड़ा अच्छा एक योजना थी जिसमें सराय चौकटा से घंटाघर तक का हम एक बड़ा सुंदर सा एक रोड का निर्माण करना चाहते थे पूरे रास्ते का। ये हमने मनाली में जो माल रोड है वहाँ देख करके हमारे मन में एक ऐसा एक विचार आया कि क्यों ना हम एक ऐसा ही अच्छा पर्यटक स्थल भिवानी में निर्माण कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि सबसे उपयुक्त जगह है
घंटा से शराब चपटा की। वहाँ फिर हमने दुकानदार भाइयों से सबसे बैठक की, उनका एस्टीमेट बनाया, उसका 3D मैप बनवाया, 1-1 इंच की नपाई करवाई गई, अच्छा फाउंटेन और हट वट वगैरह, डिवाइडर, पेड़ वेड, काफ़ी चीज़ें थी उसके अंदर, जो पूरे दुकानदार भाइयों को हमने 3D मैप से दिखा करके सहमति लेने का प्रयास किया। और मैं मानता हूँ कि लगभग दुकानदार भाइयों की, सभी की, हमारे परिवार के लोगों की उसमें सहमति हो भी गई थी। लेकिन बस क्या करें, समय कम था और कार्यकाल हमें 1 ही वर्ष का मिला, जिसके कारण कि वो योजना पूरी नहीं हो पाई। और उस समय हमारे पास विकास कार्य के लिए राशि की बड़ी समस्या रहती थी। पैसा बहुत कम मात्रा में आता था और उसी पैसे से हम हमारे कर्मचारी भाइयों की सैलरी का प्रबंध भी करते थे और उसी से मेरे विकास कार्य भी कराने, तो बड़ी बड़ी समस्याएं रहती थी। तो मैं मानता हूँ कि आगे चल के सरकार ने धनराशि विकास कार्य के लिए बहुत दी और काफ़ी जगह इसका विकास कार्य हुए भी हैं और इसी प्रकार से हम आगे भी मौका मिलता है। जैसे एक हमने वाईफाई किया था हमारे वार्ड को, जो अपने 31 वार्ड है, एक वार्ड नंबर 6 को, जिससे मैं पार्षद था पिछली योजना, तो उसको हमने वाईफाई किया था। वाईफाई मतलब ओपन वाईफाई हो गया था और यही आगे चल के हमने पूरे शहर को वाईफाई करना था। इसके लिए हमने टेंडर भी लगा दिए थे। 2 बार टेंडर हुए थे। एक टेंडर में एक एजेंसी आई, टेंडर कैंसिल हो गया। दोबारा टेंडर हुआ, तो जब 2 एजेंसी आई, दो एजेंसियों में फिर जो टेंडर खुलने का समय हुआ तब तक हमारा कार्यकाल पूरा हो गया। फिर बाद में एडमिनिस्ट्रेटर एसडीएम साहब बैठ गए थे, नगर परिषद ने चार्ज लिया, तो उन्होंने फिर वो उस प्रक्रिया को वहीं रोक दिया, कि नहीं चलाया। फिर एक संडे मार्केट का भी हमारा प्रोजेक्ट था। जैसे संडे मार्केट की जो किरोड़ीमल पार्क है, टैक्सी स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड के साथ में एक जगह है, हम चाहते हैं टैक्सी स्टैंड की अलग जगह बन जाए और ये भी हमारे भाई हैं, इनको प्रॉपर एक अच्छी जगह दे दी जाए और इसके साथ में एक संडे मार्केट का एक ऐसी व्यवस्था की जाए, जैसे रविवार को बाज़ार बंद रहता है हमारा, तो एक ऐसे जो हमारे रेडी वाले भाई हैं जो फुटपाथ पे कुछ पटरियाँ लगाते हैं, ऐसे हमारे भाई हैं, तो वहाँ एक सबको एक फंड अलॉट कर दी जाए। जैसे हमने दिल्ली में देखा है, कहीं बुधवार की मार्केट है, कहीं वीरवार की, शुक्रवार की, ऐसी हमने योजना बनाई थी कि हर जगह हम अलग अलग वार की मार्केटें बनाएं, जिससे कि मतलब शहर के अंदर जो रेहड़ी वाले भाई हैं जो चलाते, इनको भी रोजगार अच्छी तरह मिले और एक व्यवस्था ही बनी रहे। और छोटी मोटी कई योजनाएं और साथ में रही। हमारे खुले दरबार की थी, हमने खुले दरबार लगवाए जन समस्याओं के समाधान के लिए। मैंने 1 साल कार्य, जो सपने अधूरे थे भवानी के रूप में, भवानी की सोच में, तो अब बनने के बाद वो पूरे किए जाएंगे, प्राथमिकता रखी जाएगी। देखिए, जो अच्छी चीज़ें थीं जो हमने प्रयोग किया था और उसके परिणाम अच्छे आए थे, उन चीज़ों को हम चाहेंगे निरंतर फिर से चलती रहे वो, और फिर से उनको शुरू किया जाए। और बहुत सी योजनाएं दिमाग के अंदर हैं और शहर की सुंदरता को लेकर के, और कई व्यवस्थाएं होती हैं। देखो, चीज़ें हैं हमारे पास स्ट्रक्चर ढांचा है, हमारे पास पुराना ढांचा भी है, नया भी है। उसको अच्छी तरह व्यवस्थित करके हम शहर को किस तरह से अच्छा, साफ सुथरा विकसित कर सकते हैं और विकास का भी कर सकते हैं, सुंदर भी कर सकते हैं, वो ऐसी चीज़ें होती हैं। अहम सवाल, भाजपा के आप कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण बना कि आपकी टिकट काट के किसी और को टिकट मिली और फिर पंचायत ने इकट्ठा हुआ, पूरी छोटी खासी पंचायत इकट्ठी हुई, फिर आपको सर्वसम्मति से उठाया गया? क्या मानते हैं भावनी, इसके बीच का दौर का क्या कैसा रहा, क्या सोचता हूँ? ये तो आपको टिकट कटवाने वालों से पूछना चाहिए कि आपने टिकट क्यों काटी। नहीं, आप भी तो कर्मठ ईमानदार नेता नहीं भाजपा के। देखिए, हम तो संगठन के सदस्य रहे हैं, छोटे सदस्य, विद्यार्थी परिषद से मैं संगठन में शामिल हुआ था। तब से लेकर के आज तक मैं 2006 से लेकर आज तक संगठन की अलग अलग दायित्वों पर सेवा की। और संगठन, मैं नहीं मानता कि मैं संगठन से अलग हुआ हूँ। संगठन मेरा था, मेरा है और हमारा ही रहेगा। हम सब ने मिलकर के, उसमें आप भी थे, मैं भी था, हम सब ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेके आए थे, उनको वोट दिया था, तब जाके विधानसभा में हम इस पार्टी की सरकार बनी थी। तो एक व्यक्ति विशेष के हम अहंकार से, अभिमान से, या जो भी उनकी देखो अलग अलग किस कारण से उनका मन में क्या विचार थे, क्या योजना थी उनकी, जैसे भी उनके विश्लेषण रहे होंगे, उन्होंने जनमत को नकार के वही टिकटार थी जो हमारे 4-5 पैनल में नाम थे,
उन सभी साथियों को नकार के ऐसे एक साथी को हमारे को टिकट दे दी जो कि जनता की उपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता था, इसलिए जनता ने कर दिया। वो कारण क्या रहे वो तो वो जाने, लेकिन हम सोचते हैं कि भाई हमारी भाई मुझे नहीं, मेरी कट गई, कोई मेरे इतना दुख तो देखो होता ही है। हम प्रयास कर रहे हैं सेवा करने का, मेहनत कर रहे हैं हम, लेकिन और साथी थे हमारे, वीरेंद्र जी थे, विनोद चावला जी थे, हर्षदीप जी थे, मीना परमार जी थी, बबीता जी थी, राजबाला शौराण जी थी। तो ऐसे और भी हमारे साथी जो पैनल में थे जिनकी चर्चाएं भी वहाँ हुई थी, तो उनको भी किसी को मिल जाती तो हमें कोई किसी प्रकार का दुख नहीं था। हम सभी लोग साथ मिल करके आगे चलते और निश्चित रूप से हम भाजपा का ही हमारा उम्मीदवार बना के लेके आते। तो दुख इस बात का है कि वो डम्मे कैंडिडेट को टिकट दी जाने की, बाकी किसी और को मिल जाती, सक्षम कार्यकर्ता मिल जाती, कोई दुख नहीं होता आपको? नहीं, ऐसा देखिए, ये बात केवल मेरे के लिए दुख की नहीं है। ये इस प्रकार का जो तकलीफ, ये रोष जो था, ये पूरे शहर को हुआ जी, पूरी पार्टी को हुआ जी, एक दो व्यक्ति को छोड़कर पूरी पार्टी एकदम सदमे में, शक्ति में भी आ गई थी। जी। लेकिन व्यवस्थाएं होती हैं कुछ, वो चाहे ऊपर वाले मन से लगे हैं, लेकिन लगे हुए हैं जैसे तैसे करके, लेकिन आज उनका अगर मन टटोला जाए तो आपको कहीं ना कहीं वो पीड़ा दिख जाएगी कि किस प्रकार से जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता सभी हैं, जो आज आया वो भी कार्यकर्ता है, जो 20 साल पहले था वो भी कार्यकर्ता है। लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि जिन कार्यकर्ताओं को जनता चाहती है, कहीं ना कहीं जनता के बीच में दिमाग के अंदर एक ये बात हो गई थी, ये 5-6 कार्यकर्ता हैं भाजपा के, इनमें से किसी को एक को टिकट मिलेगी। सर्वे भी हुए, अलग अलग तरह से सब लोग अपने अपना प्रयास भी कर रहे थे, वार्डों में जा कर के प्रोग्राम करना, जनता से मिलना, उनकी समस्याओं सेवाओं का। चावला परिवार है हमारा, चावला जी का परिवार तो काफ़ी वर्षों से जनता की सेवा कर रहे हैं। प्रवीण चावला जी, विनोद चावला जी, नंदा सब पार्टी कार्यकर्ता तो साल भर पहले तैयार हो गए थे कि मतलब सब इंटरव्यू कराया करता। हाँ, देख लीजिए ना, तो वीरेंद्र जी भी काफ़ी लंबे समय से जनता के बीच में हैं, हर्षदीप जी काफ़ी लंबे समय से, मीना जी पुरानी बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं। तो सभी जो हमारे पदाधिकारी थे। प्रोग्राम के अंदर एक आवाज उठी, भवन भाई, एक आपका चाहे ऑफिस का उद्घाटन था, चाहे आपका नॉमिनेशन था, उसमें एक आवाज उठी थी कि भाजपा से भवानी नहीं है, भवानी से भाजपा है। तो क्या मानते हैं लोगों का जो कितना क्या था संकल्प? देखिए, ये वहाँ पे हमारे जो लोग आए हुए थे जिनके मन में रोष था टिकट कटने का, तो भावुक परिस्थितियों में किसी ने कुछ कह दिया होगा, लेकिन ऐसे नहीं है, कोई किसी एक व्यक्ति से कोई भी संगठन नहीं होता, संगठन सबके लिए होता है। और अगर ऐसे संगठनों के अंदर, बड़े बड़े संगठनों के अंदर ऐसे कुछ लोग आ जाएं जो संगठन को संगठित करने की बजाय उनको बिखेर देते हैं, छिन भिन कर देते हैं, तो उन संगठनों को, उन लोगों को निकाल से बचना चाहिए, उनको निकाल देना चाहिए। नहीं तो उन संगठनों का ऐसा हाल हो जाता है जैसे कांग्रेस का हो गया। अगर ऐसे ही लोग रहे तो निश्चित रूप से भाजपा का भी यही हाल हो जाएगा। ये हाल हो जाएगा। आऊँगा भाई। अब बात करूँ प्रीति तक, क्योंकि अहम चेहरा है, पूरा शहर आशीर्वाद देने के लिए तरस है वोट के रूप में। एक तो वोट में दे दिया है। तो बताएं आपकी थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताएं, पिताजी क्या करते हैं, परिवार कितना बड़ा है, कहाँ तक पढ़े हैं और क्या तक? सबसे पहले तो मैं जीएनसी न्यूज़ चैनल हुकुम आपको बधाई देती भाई हूँ। मान गए फिर दिल जीत की वक्त भाई वक्त तक धनी रही बोलने की तो जी। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी भिवानी जनता से रूबरू हो पा रही हूँ। सभी भिवानी के निवासियों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। देखिए, मैं मेरे बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं बहुत ही एक साधारण परिवार से हूँ। मेरे जो पिताजी हैं वो देश की सेवा में हैं, आर्मी ऑफिसर हैं, अभी रिटायर आ चुके हैं। और अगर मैं समाज सेवा के लिए उनके लिए बात करूं तो समाज सेवा भी वो करते हैं। मेरे जो पिताजी हैं वो रेसलर हैं, और लोगों की जो समस्याएं होती हैं कि किसी का कोई पुराना दर्द है, कभी गिर गए थे, चाहे वो 10 साल 15 साल पुराना जो भी दर्द है, वो फ्री सेवा देते हैं उनको। और आपका परिवार तो आर्मी परिवार है? बिल्कुल। भाई भी आपके आर्मी में है, पिताजी भी आर्मी में है, दादाजी भी आर्मी में थे? दादाजी आर्मी में नहीं थे। दादाजी आर्मी में थे। हाँ। अच्छा। बाकी लगभग सभी लोग देश सेवा देश में। भक्ति को जब कूट कूट के भरा है। बिल्कुल है? बिल्कुल। हाँ। तो अब आपके लिए चेयरपर्सन की टिकट है और शहर, पूरा शहर आपको आशीर्वाद दे रहा है, तो क्या सोचती है प्रीति, किस प्रकार से देखती है?
मैं बिल्कुल यही सोचती हूँ कि जिस उम्मीद से पूरे भिवानी वासियों ने मुझे आशीर्वाद दिया है और जो उम्मीद मुझसे लगा रखे मैं उस उम्मीद पे खरी उतरूँगी। तो फिर तो ये बात बताइए, तो ये भिवानी के बारे में कोई चर्चित बात बताई जाए, भिवानी में क्या मशहूर है, किस तरह के है, क्योंकि चेयरपर्सन बनोगे। देखिए, भिवानी के लिए मैं बात करूं तो जो हमारी भिवानी है, हमारी जो छोटी काशी है, इसमें जो दरवाज़ों की अगर मैं बात करूं तो इसमें 12 दरवाजे हैं। मान लगे वो तो पूरी पढ़ी पढ़ाई वो है। देखिए भिवानी, पास है वो तो। मुझसे एक इंटरव्यू में अभी पूछा गया था हाल ही में कि नया चेहरा है भिवानी के लिए, तो मैं कह रही हूँ कि अगर मैं नया चेहरा हूँ तो पुराने चेहरे आपने देखे हैं, एक बार नए चेहरे पे भी विश्वास रखिए और मैं आपके विश्वास पे हमेशा खरी उतरूँगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं पहले समाज सेवा में नहीं जुड़ी हूँ, मैं समाज सेवा में पहले भी जुड़ी हुई हूँ और पिछले 6 साल से मैं समाज सेवा में जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं एक सेल्फ डिपेंड एजुकेटेड लेडी हूँ। मैंने एमकॉम कर रखा है, एमकॉम प्लस बीएड कर रखा है। मैं पिछले 6 साल से जो विद्यार्थी, मैं अगर कोरोना की बात करूं तो कोरोना में एक तो आर्थिक मंदी से जो देश जूझ रहा था और उस समय जो विद्यार्थी थे जो भावी अध्यापक बनने का सपना देख रहे थे और वो अपने सपनों से पीछे हट रहे थे, उस समय मैंने उन विद्यार्थियों के लिए फ्री सेवा दी थी जी। मतलब मैंने उन्हें दूसरी जगह जाके, अलग अलग शहरों में जाके मैंने उन बच्चों को पढ़ाया था बिल्कुल, साइकोलॉजी मैंने उन बच्चों को पढ़ाई थी। तो ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार समाज सेवा में आ रही हूँ, मैं पहले भी समाज सेवा में थी और मैं अभी भी समाज सेवा में जुड़ी हुई हूँ। तो पति पत्नी है, बात करते होंगे कि किस प्रकार से अब भिवानी के लिए काम करना है, भिवानी के लिए काम करना है, भिवानी के लिए काम करना है, क्योंकि लोग तो आपको आशीर्वाद दे ही रहे, तो क्या प्लान बना रहे हैं? बेट बात नहीं करते हैं कि हम पति पत्नी के बीच में जब भी बात होती है वो हमारे भिवानी शहर की हम किस तरीके से सेवा करें, हमारी बात ही ये होती है। ये 12 दरवाजे को कर आता है भाई, क्या 12 दरवाजे मैंने देखिए, जो अभी तक का जीवन था जो निकल गया, मैं राजस्थान की बेटी हूँ और हरियाणा की बहू हूँ, तो राजस्थान में जितना मुझे रहना था मैं वहाँ रह ली हूँ। नहीं, अब मुझे भिवानी ये 12 दरवाजे को करे याद आए, याद इसलिए आए, 12 दरवाजे ही नहीं, जहाँ रहना है मुझे तो वहाँ के लिए तो हर चीज़ याद आएगी और याद रखनी है मुझे, यानी याद भी रखनी है, शहर से वाकिफ होना जरूरी है। ये अच्छी बात है यार, सही टोक लिया है भवानी, शहर के सही क्या था, बाकी बात है भाई। डूंगी गंगा बैठ के नहाया था भवानी भाई है। देखिए। जो इतनी संस्कारी बहू के रूप में बात करूं, एक एक्टिव के बात करूं, क्योंकि एक्टिव भी जरूरी है राजनीति के अंदर, क्योंकि चेयरपर्सन की सीट ऐसा तो है नहीं कि आया शहर मार दे काम चले, 5 सीट नहीं है, पूरे शहर की देख रेख होगी, मीटिंगों में जाना पड़ेगा। तो अगर एक्टिव पढ़ी लिखी बहू के रूप में आशीर्वाद मिलेगा और काम होगा तो एक नया उजाला भी होगा, नया सवेरा देखा जाएगा। बोलो क्या गलत नहीं करी? निश्चित रूप से देखिए, कोई जो हमारा जनप्रतिनिधि होता है, आज तो वो दिन जा चुके हैं जब महिलाएं कहने को आरक्षित वार्ड से या आरक्षित पोस्ट से चुन कर आती थी और जनप्रतिनिधि के रूप में उनके पति, पिता या पुत्र या भाई सारा कार्यभार देखते। ठीक है, सहयोग आवश्यक होता है देखिए, क्योंकि दोनों सब मिलकर के काम करते तो काम कार्य और अच्छा होता है। लेकिन जितनी जिम्मेवारी से महिला को काम करना चाहिए, उतनी जिम्मेवारी से अगर महिला से काम नहीं करवाते तो ये जो महिला सशक्तिकरण का जो हमारा नारा शुरू से रहा है, इसको धक्का लग जाता है। और कहीं ना कहीं ये जो भेदभाव महिला और पुरुष का होता है, जैसे पुरुष प्रधान देश हमारे देश को कैसे कहा जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो इन चीज़ों को दूरियां कम करने के लिए महिला और पुरुष समान हैं। और शुरू से ही हमारे देश की संस्कृति रही है कि हम अपने देवी देवता देख लेते हैं, शिव पार्वती, पार्वती शिव, राधा कृष्ण, कृष्ण राधा, इनका महिला पुरुष दोनों का एक साथ नाम आता है, साथ सम्मान होता है। तो कोई अंतर नहीं होना चाहिए, जिसको दो जिम्मेवारी मिली निभानी चाहिए। का रूप में मिलेगा आशीर्वाद। तो पीड़ित ने 5 काम के सोच रखे शहर के लिए, जो बिड़ते कलमा ये काम कर देने हैं, बस आग लगा देने, काम की झंडी लगा देनी, 5 काम लगा। जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है और मैं इस पद पर आती हूँ तो 5 काम नहीं, काम मैं सारे करूँगी।
और 5 काम की अगर मैं बात करूं तो देखिए जो रोड की समस्या है, सबसे पहले तो मैं जैसे अभी आपने शुरुआत में कहा कि राजस्थान की जो बोली है वो सबको बड़ी प्यारी लगती है, हाँ, ठीक मिठी बोली उसी है। बिल्कुल उसी प्रकार से मैं मेरे इस भिवानी शहर का इतना अच्छे से सौंदर्यीकरण करूंगी कि मेरे भिवानी शहर में कोई आता है तो एक अलग पहचान मिले, फीलिंग आए। बिल्कुल, तो सबसे पहले तो मैं सौंदर्यीकरण ये के लिए राजस्थान की बेटी बहू बन के आई है हरियाणा में और फीलिंग दे दी न्यारी। बिल्कुल राजस्थान की बोली की तरह से भिवानी शहर को चमका दिया है। एक काम हो गया, अभी सुंदरीकरण का काम हो गया। बिल्कुल। दूसरा बताइए। दूसरा कार्य की सफाई का और कर्मचारियों की जो बात करें, हम कर्मचारियों के वेतन के लिए अगर मैं बात करूं तो उनके वेतन की जो समस्याएं आती हैं काफ़ी बार, देखिए कभी कभी समस्याएं वेतन की आ जाती हैं, तो मैं इतना फ़ंड ज़रूर रिज़र्व रखूंगी कि हमारे जो कर्मचारी जो भी भाई हैं वो लगातार काम कर सके, उस फंड से उनका वेतन दिया जा सके, क्योंकि कर्मचारी लगातार काम करेंगे तो देखिए सौंदर्यीकरण शहर का बना रहेगा। तीसरा काम, देखिए सरकार ने महिलाओं को आगे आने का मौका दिया है, तो महिलाओं के लिए जो ये पानी की समस्या है, पानी इधर उधर से लाना पड़ता है, तो मैं पानी की जो समस्या है उसका समाधान करूंगी। साथ में जो रोड की समस्या है, रोड का जो सपना था हमारा पहले भी अधूरा रह गया था, अब सभी को फील भी हो रहा है, महसूस भी हो रहा है कि हाँ रोड भी सुंदर होने चाहिए, तो रोड बनाने का कार्य भी। और पांचवा जो मेरा सबसे अहम काम रहेगा वो ये रहेगा कि जनता दरबार लगा के जनताओं की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। ले भैया, दोनों मियाँ भी मैंने कमर कस रखी है और उसी कमर कसली शहर भी बनी है, क्योंकि व्यक्तित्व की बातें करूं तो भी निखर के दिखा रहे, व्यक्तित्व की बातें करूं तो बातों से पता चल जाता है कि नेता कैसा होंगे, और वास्तविकता में करने की सोचने की चेष्टा हो तो कुछ भी पॉसिबल नाम की चीज़ है कोई नहीं। भवानी में तो थिंकिंग थी, उसी बहू ले आया, अच्छी बात है। अब पढ़ी लिखी भी ग्रेजुएट है, और सबसे अहम बात कही राजस्थान की बेटी हूँ, हरियाणा की बहू हूँ, जो उसी तरह से वो काम करूंगी जिसे हमारे राजस्थान की मिठी बोली है, उसी तरह छोटे किसी को मीठा व सौंदर्यीकरण का काम करने का सुचारू रूप से काम होगा। JN से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।